नमस्कार साथियों, एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि के अंतर्गत अयादी स्वर संधि। इससे पूर्व की कक्षा में हमने स्वर संधि का परिचयात्मक अध्ययन साथ ही यण स्वर संधि के विषय में पढ़ा था। अतः इससे आगे बढ़ते हुए आज हम अयादी स्वर संधि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। अयादी स्वर संधि का प्रथम सूत्र, इसका जो विधायक सूत्र है वो है एचो यवा यावः। एचो यवा यावः। इसकी वृत्ति एचः क्रमात् अय अव आय आव इत्येषु रचि, अर्थात एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण परिगणित किए गए हैं। माहेर स्वर सूत्र में हम इसे देखते हैं तो ए औंग है, ऐ औच है। ये 2 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से एच प्रत्याहार बनता है और इसके अंतर्गत ए औ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं। और एचो यवा यावः सूत्र कहता है एच है, अर्थात इस एच को ए ओ ऐ ओ के स्थान पर अय अव आय आव आदेश होते हैं। कब होंगे? अच स्वर परे होने पर, यानी इसके बाद में अगर कोई स्वर पर हो, पहले ए ओ ऐ औ हो और उसके बाद में अगर कोई स्वर हो तो क्या होगा? ए ऐ ओ औ को ऐ अव आय आव आदेश हो जाते हैं। ये स्थिति इसमें बनती है। पहले एच होंगे, उसके बाद कोई भी स्वर होगा तो उनको ये ऐ अव आय आव आदेश हो जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। अब इन्होंने बता तो दिया कि एच के स्थान पर ऐ अव आय आदेश होते हैं, लेकिन किसके स्थान पर क्या आदेश होगा ये अभी भी संदेह है। ए के स्थान पर ऐ भी आदेश हो सकता है, औ भी हो सकता है, आय भी हो सकता है, आव भी हो सकता है। अब इन चारों में से कौन सा आदेश हम करें, इस विषय में संदेह है। अतः इस संदेह को दूर करने के लिए अग्रिम सूत्र को प्रवृत्त करते हैं और वो सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः समानम। यथा संख्यम अनुदेशः समानम। इसकी वृत्ति है सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। सम संबंधी अर्थात समान आदेश और समान स्थानीय होने पर, जहाँ पर समानी तो स्थानीय हो, स्थानीय अर्थात जिनके स्थान पर आदेश होता है वह स्थानीय कहलाता है। इसका षष्ठी विभक्ति में इसका अनुदेश किया जाता है। षष्ठी विभक्ति के द्वारा इसका ज्ञान होता है कि स्थानीय कौन है, तो षष्ठी विभक्ति में स्थानीय को लिखा जाता है और प्रथमा विभक्ति में आदेश को लिखा जाता है। जो उनके स्थान पर आदेश होते हैं, जो आते हैं, वे हमेशा प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो यथा संख्यम अनुदेशः समानम अर्थात सम संबंधी जहाँ पर आदेश और स्थानीय समान हो वहाँ विधिर यथा संख्यम स्यात्, वहाँ पर जो विधि होगी, जो आदेश अनुदेश इत्यादि होंगे वे यथा संख्यम होंगे। यथा संख्यम अर्थात क्रम से होंगे। क्रम से करने का तात्पर्य कि ए को ऐ हो जाएगा, ओ को आव हो जाएगा, ऐ को आय होगा और औ को आव आदेश हो जाता है। ये सूत्र हमारे संदेह से को हटा देता है और कह देता है कि जो आदेश होगा वो समान ही होगा। तो यहाँ देखो, समान संख्या वालों का आदेश इत्यादि कार्य यथा संख्या अर्थात संख्या के अनुसार क्रम से होता है। अतः ए को ऐ, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव आदेश होंगे। और ये संदेह जब निवृत्त हो जाएगा, ये संदेह समाप्त हो जाएगा, तो हम निम्न प्रकार से हम संधि कर पाएंगे। हरि धन ए है, यहाँ हरि हरति मनांसी इति हरि
जो मन का हरण करता है वह हरि है। हरि विष्णु का ही एक नाम है। हरे धने, तो यहाँ हरे में चतुर्थी विभक्ति के लिए ए का प्रयोग हुआ। गे में से अनुबंध लोप करने पर ए से रहता है, तो यहाँ हरे धन ए। हरि में भी इसकी पहले हरि की गी संज्ञा होती है और गी संज्ञा के उपरांत गैर गीति अर्थात जहाँ गकार की इत संज्ञा होती है उससे पूर्ववर्ती पद को गुण आदेश हो जाता है, अतः हरि के इकार को इकार आदेश हो जाता है और हरे बनता है, क्योंकि यहाँ पर ए के अंतर्गत गकार की इत संज्ञा हो रही है, अतः गैर गीति सूत्र से हरि की इकार को गुण आदेश हो जाता है। तो हरे धन ए ये स्थिति बनती है। हरे धन ए में इकार है, ए के हरे के अंदर ए है और उसके उपरांत वापस ए है, तो ये ए क्या है, अच है। तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि की स्थितियाँ बन रही हैं। ऐसी स्थिति में हरे के एकार को अय आदेश हो जाता है और संयुक्त करने पर हरिये यह रूप बन जाता है। आगे देखें तो यहाँ विष्णु धन ए, यहाँ विष्णु में ओकार है, ओकार से पूर्व उकार यहाँ पर था, ओकार से पूर्व यहाँ उकार था। उकार को पुनः, चूँकि ये पहले ये गी संजक विष्णु सब पद जो पद है वो गी संजक है और इसकी गी संज्ञा शेषो ज्ञ सखी सूत्र से होती है, जो अर्थात नदी संजक से भिन्न जितने भी शब्द हैं उनकी गी संज्ञा होती है शेषो ज्ञ सखी सूत्र से। और इस गी संजक वर्ण में भी इकार आप देख रहे हैं, यह इकार चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त किए, चतुर्थी विभक्ति एकवचन में प्रयुक्त किए जाने वाले गे प्रत्यय है। उस गे प्रत्यय में गकार की संज्ञा होती है, अतः गैर गीति सूत्र से विष्णु के ऊ को गुण आदेश ओ हो जाता है, अतः यहाँ विष्णु पद बनता है और विष्णु से चतुर्थी विभक्ति वाला प्रत्यय ए सामने है, अतः यहाँ अयादि स्वर संधि की स्थितियाँ बन रही है। अतः विष्णु के ओकार को ये अव आदेश कर दिया जाता है और संयुक्त करने पर यह विष्णुवे पद निर्मित होता है, यह पद सिद्ध होता है। इसी प्रकार नई धन अक है। नई धन अक में नई पहले नी धातु थी, नी धातु से णूल प्रत्यय किया गया, नी धातु से णूल प्रत्यय किया गया। णूल में णकार और लकार की संज्ञा होती है, णु शेष बचता है और युवार नको से वू शेष बचता है और उसको भी युवार नाको से अक आदेश हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि यह नित हो रहा है, ण की संज्ञा हो रही है, अतः नी को भी क्षमा करें, नी को भी अचोनीति सूत्र से गुण आदेश हो जाता है और यहाँ नई बन जाता है ना। तो ये नई धन अक है, यहाँ स्थिति ये है हो जाती है। और इस ऐकार को एचो या वा है सूत्र और यथासंख्यम अनुदेश से क्रम से आदेश होने पर आय आदेश होगा और संयुक्त करने पर नायक है ये शब्द बन जाता है। पू धातु से णूल प्रत्यय किया गया, पू धातु से णूल प्रत्यय गया, णकार और लकार की इत संज्ञा की स्थिति में इत संज्ञक अचोर नीति सूत्र से इत संज्ञा होने के कारण अचोर नीति सूत्र से पू को गुण आदेश होकर पाऊ बन जाता है। और ऐसी स्थिति में पाऊ और वू को युवार नाको से अकादेश हो जाता है, तो पो धन अक यह स्थिति बन जाती है। पुनः पो धन अक को पाऊ के ओकार को एचो यावा सूत्र से आव आदेश हो जाता है और स्थिति बन जाती है प आव धन अक है, संयुक्त करने पर यह पावक है पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं एचो यावा में हरिये विष्णु नायक पाव के ये मुख्य शब्द हैं। इनके साथ ही अन्य बहुत सारे पद भी यहाँ पर निष्पन्न होते हैं।
क्षमा करें, यहाँ पर अक्षोण नीति सूत्र जो है वो गुण आदेश नहीं करता है, अपितु यहाँ वृद्धि आदेश होती है, वृद्धि आदेश करता है। पूर्व सूत्र की अनुवर्ती के कारण मेरे द्वारा गुण आदेश बोल दिया गया, अतः उसको परिवर्तित करें। यहाँ नी को और पू को अक्षोण नीति सूत्र से वृद्धि आदेश होकर नई और पौ बनता है, और नुअल के वो को युवार नाको सूत्र से अक आदेश हो जाता है और नई धन अक है, पौ धन अक है, यह स्थिति बनती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि स्वर के साथ में पुनः स्वर आए तो, स्वर के साथ में पुनः स्वर आए तो वहाँ स्वर संधि होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अपवाद सूत्र ऐसे भी प्रयुक्त हुए हैं जहाँ स्वर के बाद में व्यंजन वर्ण आते हैं, लेकिन फिर भी उनको स्वर संधि के अंतर्गत ही माना गया है। एचो यवा यावा सूत्र का ही एक अपवाद सूत्र है वान्तोई प्रत्यय, जिसके अंदर स्वर के साथ व्यंजन का संयोग किया गया है। वान्तोई प्रत्यय ये कहता है यकार आदौ प्रत्यय परे ओदोतौर अव आव एतोस्तः, अर्थात जिसके आदि में यकार आदौ प्रत्यय, जिसके आदि में यकार हो ऐसे प्रत्यय परे होने पर, जिसके आदि में यकार हो ऐसे प्रत्यय परे होने पर ओदोतोर अर्थात ओ और औ को क्रमशः अव आव एतोस्तः, क्रमशः अव और आव आदेश होते हैं। अर्थात ऐसा प्रत्यय जिसके प्रारंभ में यह हो, अर्थात ये से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो, और उससे पूर्व में यदि ओ और औ हो तो वहाँ पर उनको अव और आव आदेश होते हैं। यहाँ वांतो कहा गया, वांतो अर्थात जिसके अंत में वह है, और वह किस किस के अंत में है, अव और आव के अंत में है। यद्यपि एचो यावा यावा से अय और आय भी आदेश होते हैं, परंतु यहाँ केवल जिसके अंत में वह हो वे दोनों ही आदेश होंगे। तो यहाँ पर अव और आव ये दोनों ही आदेश होंगे। कब आदेश होंगे? यी अर्थात यकार हो, और यकार भी कौन सा? प्रत्यय, प्रत्यय वाला यकार होने पर ही वह अव और आव आदेश होंगे। अगर प्रत्यय वाला नहीं होगा, अगर केवल सामान्य यह है और वो प्रत्यय नहीं है, तो वहाँ पर यह आदेश नहीं होता है। ये ध्यान रखने योग्य है। जैसे कि यहाँ हम पढ़ते हैं गोधनयत। गो शब्द क्या है? गाय का वाचक है, और इससे यत प्रत्यय किया गया है। पैसोर यत, गो पैसो यानी गो की जो से जो पदार्थ निकलते हैं, दुग्ध दधि घृत इत्यादि जो गोमय पदार्थ हैं, गो से बने हुए पदार्थ हैं, उनमें यत प्रत्यय लगता है। अनुबंध लोप करने पर यह शेष रहता है। तो यहाँ गोधन यह स्थिति बनती है। और यहाँ पर वान्तोई प्रत्यय के अंतर्गत कहा गया कि यकार से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो, तो यहाँ यकार से प्रारंभ होने वाला यत प्रत्यय है, और उससे पूर्व में ओ हो, तो यहाँ गो में ओकार है। इस स्थिति में गो के ओकार को अव आदेश हो जाएगा। तो इस स्थिति में गै अव और यह गव्य बनता है, और इसे सुपादी प्रत्यय करके गव्यम यह रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार देखते हैं नौदन यह है, नौदन यह है, यहाँ पर भी नौ वयो धर्म इस प्रकार एक सूत्र है, उसके द्वारा नौ को यत प्रत्यय बनता है, और यत में से ये शेष रहता है। और इस स्थिति में नौ धन यह से न के अवकार को वान्तोई प्रत्यय सूत्र से आव आदेश हो जाता है, और संयुक्त करने पर नाव्य बनता है, और उससे सुबादि प्रत्यय करने पर नाव्यम यह रूप भी निष्पन्न होता है। यह रूप प्रयुक्त होता है, यह रूप तैयार होता है। आगे देखते हैं अयादि स्वर संधि के अंतर्गत ही पुनः एक वार्तिक प्रवृत्त होता है। अद्व परिमाणी च
अद्व परिमाणी, अद्व यानी मार्ग, परिमाणी यानी माप। जहाँ मार्ग का माप बताया गया हो, मार्ग का परिमाण बताया गया हो या मार्ग के परिमाण का माप का ज्ञान होता हो, वहाँ पर भी यह संधि प्रयुक्त होती है। वहाँ पर भी अयादि स्वर संधि होती है। किस प्रकार कि युति शब्द से परे गो के ओकार को अव आदेश होता है यदि संधि के द्वारा निर्मित पद से मार्ग के परिमाण का अर्थ ज्ञात होता हो, अर्थात मार्ग के परिमाण का, मार्ग के माप का ज्ञान हो रहा हो यदि किसी शब्द से, और उस शब्द में अगर संधि होती है तो वहाँ पर भी अयादि स्वर संधि होगी। अद्व परिमाणे छे यानी मार्ग का वाचक होने पर। देखते हैं जैसे यहाँ पर जो युति और गो शब्द आए हैं वो यहाँ पर गो और युत छंद से उपसंख्यानम वार्तिक से यहाँ प्रवृत्त होते हैं, वहाँ से यहाँ का गो और युति शब्द का अधिकरण किया गया है। और वांतो ही प्रत्यय सूत्र से वांत अर्थात अब आदेश का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अब देखते हैं कि गो यहाँ पर किस प्रकार यह अद्व परिमाणे छे सूत्र के द्वारा शब्द निर्मित होता है। तो एक शब्द है गोदन युति। गोदन युति यहाँ पर अद्व परिमाणे छे सूत्र से गो के ओकार को अव आदेश हो जाता है और ऐसी स्थिति में गव्युति शब्द बनता है और उसे सुबाति प्रत्यय करने पर गव्युति ही यह पद निर्मित होता है। गव्युति का अर्थ होता है गाय दिन भर में जितना चलती है उसका परिमाण। ऐसा माना गया है कि गायें सुबह चरने के लिए, घास चरने के लिए जंगल में जाती है तो लगभग 2 कोस के मार्ग को वह तय करती है सुबह जाने से वापस सायंकाल में लौटने तक। अतः उसके द्वारा दिन भर में जो मार्ग तय किया जाता है उसे कहा जाता है गव्युति। तो एक प्रकार से यह परिमाण का वाचक है कि लगभग 2 कोस, वर्तमान में लगभग 6 किलोमीटर जो एरिया है वह गाय के द्वारा चला जाता है। अतः इतने परिमाण को इस मार्ग के यहाँ पर मार्ग का परिमाण प्राप्त होता है, मार्ग का माप प्राप्त हो रहा है। अतः अद्व परिमाणे छे सूत्र से यहाँ पर गो के ओकार को अव आदेश हो रहा है और गव्युति शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार ये अयादि स्वर संधि के मुख्य सूत्र थे, इनका हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।